नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो भाई आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। अभी इसकी वैकेंसी आई हुई है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की। तो इसमें एक सेक्शन कंप्यूटर का भी होता है, तो आज हम लोग कंप्यूटर क्लास पे चर्चा करेंगे और जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सारे जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पे बेस्ड हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, बस टोपोलॉजी का उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बस टोपोलॉजी का उपयोग करने का ड्रॉबैक क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक जोड़ी नोट्स ही जुड़ सकते हैं, बहुत धीमी गति से डेटा दर मिलती है, अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ने पर या हैवी ट्रैफिक होने पर कार्य क्षमता घट जाती है। और डी ऑप्शन है, कोई कमियां नहीं है। भाई ड्रॉबैक पूछा गया है तो कोई ना कोई कमियां होंगी। तो इसका जो ड्रॉबैक होता है बस टोपोलॉजी यूज करने का, तो वो होता है अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ने पर या फिर हैवी ट्रैफिक होने पर इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बस क्या होता है, तारों के संग्रह या समूह को बस कहते हैं, जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है। अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने पर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से बस की क्षमता घट जाती है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ए बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित डिवाइसों में से किसको दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, खास करके तब जब एक सिस्टम में भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया हो। ऑप्शन में दे रखा है हब, गेटवे, रिपीटर या फिर ब्रिज। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। ठीक है, गेटवे का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जो कि भिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहा हो उससे जोड़ा जाता है तो हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रेलवे आरक्षण सिस्टम यानी कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का मूल रूप से क्या है। ठीक है, सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम या फिर फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम या फिर बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, यह इंटरनेट सिस्टम पर आधारित एक फास्ट क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। इंटरनेट आप लोगों को पता ही होगा, यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी संस्था के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इंटरनेट सिस्टम पर आधारित फास्ट क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका इंटरनेट बेस्ड सिस्टम और फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी पे बी एंड सी बोथ, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि यदि आप A5 सेल में, ठीक है ये A5 सेल है, यहाँ पे जो है आप सम का फार्मूला लगाते हैं A से A4 तक। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एंटर करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जब आप सम का फार्मूला लगाते हैं A1 सेल से लेकर के A4 तक तो A5 सेल में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन दे रखा है, यह एक एरर मैसेज देगा क्योंकि इन मानों को जोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान दें कि संख्याएं दाएं जस्टिफाइड होने के बजाय बाएं जस्टिफाइड है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है जस्टिफाइड है, ये यहाँ पे आपकी जो है राइट साइड में होनी चाहिए थी। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ए से A1 से A4 तक के सभी संख्याओं का औसत प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, यानी कि जब आप ये फार्मूला लगाएंगे सम का तो यहाँ पे A1 से A4 तक की संख्याओं का औसत ये आप लोगों को शो कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, A1 से A4 तक के सभी संख्याओं का योग प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो ये A1 से A4 तक योग प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पुनः फार्मूला एंटर करने का मैसेज प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो सम का फार्मूला होता है, ठीक है ये क्या करता है, ये जो है योग प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, A1 से A4 तक की सभी संख्याओं का योग प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, MS एक्सेल में क्या होता है, जब सभी संख्याओं को जोड़ना होता है तो वहां पे हम लोग सम का जो है फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल टू सम लगा के जो है आप डेस्टिनेशन दे देते हैं कहां तक कहां की संख्याओं को जोड़ना है। तो जब इसको ये पूरा ऐड करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट आपको जो है 650 शो होगा। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं को वो आपस में जोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन दे रखा है वैज्ञानिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य या फिर ए और बी दोनों। तो जिनको कोबोल लैंग्वेज का जो है फुल फॉर्म पता है वो लोग इस ऑप्शन को देखते ही तुरंत बता देंगे। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बिजनेस शब्द आ गया, तो यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए जो है जुड़ा होता है। ठीक है, तो कोबोल लैंग्वेज का हम लोग यूज क्या करते हैं? प्राथमिक रूप से व्यवसाय और फाइनेंस के लिए जो है इस भाषा का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? वीओआईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल, वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वीओआईपी टेक्निक का यूज जो है वॉइस कॉलिंग के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञापन उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है स्पैम, स्पाईवेयर, मालवेयर या फिर एडवेयर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। एडवेयर का यूज करके जो है हम लोग विज्ञापन उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज को एडवेयर कहते हैं। ठीक है, एडवेयर का यूज क्यों होता है? एडवेयर का यूज होता है ऑनलाइन विज्ञापन को शो करके रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, आप लोग जब वेबसाइट एक्सेस करते होंगे तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि तमाम ऐड होते हैं, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी ऐड आते हैं, तो उससे क्या होता है? पार्टी को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है एनएफटी, एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद, चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद। ठीक है, तो एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी आपका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और जो आपका आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो ये क्या दोनों करते हैं? ये किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जो है ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस सुविधा का प्रयोग जो है देश के भीतर में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना इसका काम होता है, एनईएफटी और आरटीजीएस का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई है? ठीक है, जो डेटा मापते हैं उसकी बड़ी इकाई कौन सी है? गीगाबाइट दे रखा है, मेगाबाइट दे रखा है और टेराबाइट दे रखा है और फिर एक्साबाइट दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्साबाइट। एक्साबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई है। थोड़ा सा इकाई हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं 8 बिट्स का जो है 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है। ठीक है, और 1024 बाइट्स का जो है क्या होता है? 1 केबी होता है। केबी मतलब 1 किलोबाइट। ठीक है, अब क्या होगा? 1024 केबी का क्या होगा? 1 एमबी होगा। एमबी मतलब मेगाबाइट। ठीक है, अब 1024 एमबी किसके बराबर होगा? 1024 एमबी बराबर होगा 1 जीबी के। ठीक है, आप लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, सब जानते होंगे, गीगाबाइट। ठीक है, अब 1024 जीबी किसके बराबर होगा? 1 टीबी के। ठीक है, हार्ड डिस्क आजकल 1 टीबी से कम नहीं आ रही, टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है, अब मान लीजिए 1024 टीबी है आपके पास, तो ये किसके बराबर होगा? ये 1 पीबी के बराबर होगा। पीबी क्या होता है? पेटाबाइट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 1024 पीबी है, तो ये किसके बराबर होगा? ये 1 ईबी के बराबर होगा। ईबी मतलब क्या हो गया? एक्साबाइट के। तो सबसे बड़ी जो
डेटा मापने की इकाई हो गई वो आपकी ईबी हो गई, यानी कि एक्साबाइट। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्साबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मफ्लाप्स और बाइट। तो इसका सही जवाब जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी। बाइट क्या होता है? बाइट जो है मेमोरी का मात्रक है। ठीक है, मेमोरी का जो है ये मात्रक है। और जो आपका मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, MHz, और जो आपका ये हो गया GHz, गीगाहर्ट्ज, तो ये सब जो है प्रोसेसर की जो है गति को दर्शाते हैं। मफ्लाप के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एस होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मेगा फ्लोटिंग, नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है मेफ्लाप्स का। ठीक है, तो ये भी जो है सीपीयू की गति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरैक्टिव ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोग्राम ओएस, या फिर मल्टी टाइमिंग ओएस। ठीक है, तो इंटरैक्टिव ओएस होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस होता है, मल्टी प्रोग्राम ओएस होता है, लेकिन मल्टी टाइमिंग ओएस नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट कहलाते हैं। ये कीज क्या कहलाते हैं? एडजस्टमेंट कीज, मॉडिफायर कीज, या फिर फंक्शन कीज, या फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, तो भाई अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपका क्या आता है? ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक, ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज हो जाती हैं। फंक्शन कीज की बात करें तो F1 से लेकर के आपका F12 तक। ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप वगैरह में आप लोग देखते होंगे FN नाम से एक फंक्शन की अलग से दी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन कीज हो गई। अब जब हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर कीज की, ठीक है, तो मॉडिफायर कीज में आपके आ जाएंगे कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट और आल्ट। ठीक है, और एडजस्टमेंट कीज की बात करें तो आपकी फंक्शन कीज को मिला करके आपकी एरो की, ठीक है, फंक्शन की हो गई, एरो की हो गई, या फिर और ऐसी कीज जिनसे जो है ब्राइटनेस आदि को जो है एडजस्ट करते हैं, ये आपकी एडजस्टमेंट कीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट और आल्ट जो है आपकी मॉडिफायर कीज होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल, ठीक है, फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल संकुचित कर दी गई है, यानी कि फाइल को कंप्रेस कर दिया गया है। जब तक यह डिफ्रेगमेंट नहीं होती है तब तक व्यर्थ है। ठीक है, रैम में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहित है। ठीक है, डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहित है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट क्या है? फ्रेगमेंट होता है यह एक हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सिंगल फाइल के बहुत सारे भाग जो है डिस्क में अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक फाइल के भाग नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोगों का है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। सीडी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा सीडी। सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, सब लोग शौकीन हैं भाई, सब लोग देखते होंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, रैम या फिर रोम। ठीक है, तो मेमोरी जो होती है आपकी वो दो टाइप की होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है। पहली तो आपकी हो गई प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका रैम आ गया, रोम आ गया, और इसके अलावा जो है आपका रजिस्टर हो गया। और जो आपकी सेकेंड मेमोरी है उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आपकी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी आ गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गई। ठीक है,
और इसके अलावा जो है आपका फ्लॉपी ड्राइव होती है और मैग्नेटिक टेप होता है। तो ये सब जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो है किस प्रकार मेमोरी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। बाकी रैम और रोम जो आपका दे रखा है ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी के। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और ये आज के सेशन का जो है लास्ट प्रश्न होगा। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, ठीक है। प्रिंटर होता है, सभी लोग यूज किए होंगे, तो ठीक है, उसका रेजोल्यूशन जो है किसमें मापा जाता है ये पूछा गया है। मेगाबाइट्स, हर्ट्ज, डॉट्स प्रति इंच या फिर बाइट्स, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी पृष्ठ पर मुद्रित किसी भी प्रति का जो आपका जो पिक्सल होता है उसकी संख्या को जो है रेजोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि कोई पेज आपके पास है, उस पर कोई छवि बनी हुई या कोई फोटो बना हुआ है, तो उसके पिक्सलों की संख्या को जो है रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, वो अधिक होने पर जो है प्रिंट बिल्कुल साफ और चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो जो प्रिंटर होता है वो इसे जो है डीपीआई में जो है मेजर करता है। डीपीआई मतलब आपका डॉट पर इंच में, ठीक है। तो प्रिंटर जो है रेजोल्यूशन जो है डीपीआई में मेजर करता है, यानी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है डीपीआई में मापा जाता है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉट्स प्रति इंच, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के जो आपके बिल्कुल एग्जाम बेस्ड पे होंगे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।